ये है द सैम बैंकमैन-फ्रिड। इन्होंने सिर्फ 8 सालों में अपने आप को जीरो से उठाकर $26 बिलियन का मालिक बना दिया, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने इन्हें रातों रात कंगाल बना दिया। फोर्ब्स के लिस्ट के साथ ही उनको दुनिया के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाने लगा। मगर इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा दौलत सिर्फ 8 साल में कमाना, ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन हम आपको कहें कि इतने अमीर इंसान रातों रात अपनी सभी दौलत खो चुके हैं, तो यह बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर सैम के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ और सैम ने इतनी कम उम्र में इतनी सारी दौलत कैसे कमाई और कैसे एक ट्वीट से सैम की 26 बिलियन की दौलत आज जीरो पर पहुंच गई है। नेशनल प्रोफाइल्स की वीडियोस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हम आपको इसके मेन पार्ट से बताने वाले हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब सैम ने MIT से ग्रेजुएट की और जॉइंट फ्रेंड नाम के ट्रेंडिंग फर्म में काम करना शुरू किया। वहाँ उनको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया मिली, जिसके जरिए वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते थे। सैम ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया, जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीदकर जापानीज मार्केट में महंगे दामों पर बेचते थे। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक दिन में $25 मिलियन का भी बिजनेस कर लेते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसे से सैम ने एलामेडा रिसर्च के नाम से एक फर्म खोल डाली। इन सब में सैम की मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हुई जो आगे जाकर सैम की तबाही का रीज़न बनी। इनका नाम कैरोलाइन था। ये सैम की गर्लफ्रेंड भी थी और आगे चलकर सैम ने इसे एलामेडा रिसर्च का CEO भी बना दिया था। सबसे बड़ा और मेन पार्ट कि आखिर एलामेडा रिसर्च क्या है। सिंपल में कहे तो ये अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। मतलब कि इन्वेस्टर से बड़ी अमाउंट में पैसा लेकर उसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इनका काम था और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को सालाना 50% की रिटर्न्स की गारंटी भी देते थे। इन सब से आगे बढ़कर सैम एक और बड़े सपने को लेकर चल रहा था। थोड़े ही दिनों बाद सैम ने एक खुद की FTX के नाम पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज खोल दी। इसके साथ ही सैम ने FTT के नाम से एक अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी थी। लोग सैम पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे और एलामेडा रिसर्च की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स सैम से जुड़े हुए थे। इसकी वजह से 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सैम पर भरोसा करके अपने पैसे FTX के ट्रेडिंग अकाउंट में रखवाए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। बाद में जाकर FTX पर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी कि एक दिन में लोग लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा की ट्रेडिंग करते थे। इसमें से 0.02% यानी 20 मिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट सैम एक दिन में बना लेता था और इसे ही ट्रेडिंग फीस भी कहा जाता था। सैम ने कुछ ही दिनों बाद एक्सचेंज के यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि सैम की बनाई FTT करेंसी में रखते थे, उन्हें फीस माफ़ की जाती थी या फिर डिस्काउंट दिया जाता था। FTT की कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन लोगों ने डिस्काउंट पाने के लिए FTT खरीदना शुरू कर दिया। जो FTT की वैल्यू 0 थी वो अब $18 तक पहुंच गई थी और ऐसे ही FTT की वैल्यू बढ़ रही थी। इन सब में FTX के यूजर्स ने तो फ़ायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा सैम ने उठाया, क्योंकि अब जितने भी लोग ट्रेड करते थे उन सब के पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए और वो अपना पैसा जब चाहे तब विड्रॉ यानी एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहे तो आसानी से निकाल पाए। इसी भरोसे पर लोग अपना पैसा एक्सचेंज में रखवाते हैं। लेकिन नॉर्मली इतनी ज़्यादा यूजर्स अपने पैसे नहीं निकालते। यूजर्स अपना पैसा तब निकालते हैं जब मार्केट में कोई क्रैश आए या फिर मार्केट में कोई इन्फ्लेशन हो। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर सैम ने लोगों का रखवाया पैसा दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स पर लगाना शुरू कर दिया। सैम को लगता था कि वो कस्टमर्स का रखवाया पैसा कॉइन्स में लगा के उससे फ़ायदा करके उनका पैसा फिर से उनके FTX अकाउंट में रखवा देगा। लेकिन उसी दौरान अमेरिका में एक इन्फ्लेशन आई और लोगों ने अपने कॉइन्स बेचना शुरू कर दिया। उसकी वजह से सैम और सैम की टीम ने जहाँ जहाँ अपना पैसा लगाया था वो सब पैसा डूब गया। ये सारी खबरें मीडिया पर पूरी तरह से लीक हो चुकी थी और ऐसे ही मीडिया में लाइव के दौरान सैम की गर्लफ्रेंड ने कस्टमर फंड के यूज़ के बारे में बात कही और सैम की तबाही की शुरुआत यहाँ से ही शुरू हुई थी और सैम की तबाही शुरू हो गई।
लेकिन इन सब में एंट्री हुई एक शख्स की जिसने सैम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वो है बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग जो। ये सैम के दोस्त थे। जब सैम FTX की शुरुआत कर रहा था तब सैम उनके पास फंड्स की हेल्प के लिए गया था, लेकिन इन्होंने सैम को फंड्स के लिए मना कर दिया था। बाद में जाकर बाइनेंस के सीईओ ने FTX में कुछ शेयर्स खरीद लिए थे, लेकिन सैम की FTX की सक्सेस के बाद सैम ने वो शेयर्स फिर से वापस लेकर उसके बदले उन्हें FTT के कॉइन्स दिए थे और वो कॉइन्स की वैल्यू लगभग 2 बिलियन थी। अब बात यह है कि चैंगपेंग जो जब चाहे तब वो $2 बिलियन की FTT बेच सकते थे और सैम को तबाह कर सकते थे, लेकिन वो भी मौके का इंतजार ही कर रहे थे। और ऐसे में चैंगपेंग जो ने एक ट्वीट किया कि वो उनके पास की सारी FTT कॉइन बेच रहे हैं, और तभी FTT कॉइन बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी और क्रिप्टो करेंसी में जैसे डाउनफॉल ही आ गया था। सैम की बची कुची उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सैम को लोगों का पैसा वापस करना था जो कि FTT की मदद से वो कर सकता था, लेकिन FTT की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। ऐसे ही 26 बिलियन का मालिक आज जीरो की कतार पर आके बैठा है।